फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो फ्रेशर्स हैं और जिनको नहीं पता कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हम फ्रेशर हैं, हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो विदाउट कोचिंग भी अगर आपको पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। स्पेशली हम गेट 2021 की बात करते हैं। तकरीबन आज से 100 डेज़ बाकी होंगे, तो कोई बात नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं। देखिए, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी भरमार लगी पड़ी है वेरियस चैनल की, ठीक है, वो कोई भी चैनल हो, और वो लोग बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट हमें वो चीज़ें ही पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि उन लोग का टारगेट होता है वॉच टाइम को बढ़ाना, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। जितना वॉच टाइम उनका ज़्यादा होगा, उनको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने भी ये चीज़ फेस करी थी, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, एंड मैंने गेट क्वालिफाइड भी की है, एंड मैं गेट ट्यूटर भी हूँ ऑफलाइन। बट मैं ऑनलाइन उन बच्चों के लिए वीडियोस बनाता हूँ जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और वो लोग जो सही में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी जनरली ये वीडियोस रहती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है सिलेबस आपको देखना है, ठीक है। हालांकि मैं सिलेबस का डिकोडिंग कर ही रहा हूँ, आपको बता ही रहा हूँ अलग अलग वीडियोस में कि हर एक सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है फ़िलहाल। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं सारा सिलेबस आपको बता दूँ। बट आपको खुद से भी ये करना है, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कभी भी लाइफ में। अब मैं बात करूँ तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। बहुत सारी मार्केट में बुक्स मिल रही हैं, ठीक है। आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक परचेज़ कर लीजिए, उतना तो करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करना है तो आप गेट की वेबसाइट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ होती है कि आजकल नोट्स अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल है काफ़ी बिग इंस्टीट्यूट के, ठीक है। चाहे वो मेड इजी हो, चाहे वो एस एकेडमी हो, गेट एकेडमी हो, आईएएस मास्टर हो, अन एकेडमी हो, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लगभग मैंने नाम ले लिए हैं। तो उनके नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए हाउ किसी भी तरीके से आप नोट्स मैनेज कर लीजिए, ठीक है। आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं कोशिश करूँगा, आपका ईमेल आईडी मुझे नीचे लिख दीजिएगा कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा जिन जिन की बुकलेट मेरे पास है उनकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेफरेंस बुक तभी यूज़ होती है जब कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हो तो उस वक्त आप रेफरेंस बुक पे जाओ उस टॉपिक के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सबके लिए रेफरेंस बुक यूज़ करोगे, तो वरना आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट सीरीज़। अब टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी, मैंने तो मेड इजी पिछले किसी एक लेक्चर में बताई है, मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ आप यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छी बताई जाती है। बट अगर वो आपको कॉस्टली लगती है तो आप वेरियस दूसरी इंस्टीट्यूट की भी टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। बट मैं पर्सनली इसलिए मेड इजी कह रहा था क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो आपको आपका रैंक का आइडिया आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा है कि मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ परचेस करने के भी पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री में टेस्ट कंडक्ट करती है, बट आपको वहाँ पे उतना ज़्यादा आपका रैंक का आइडिया नहीं आएगा, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो तो ले लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 1500 या 750 का फॉर्म भर ही रहे हो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। तो आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और बार बार मेहनत करने से क्या मतलब, एक ही बार मेहनत करो और उसे निकाल लीजिए, ठीक है। अननेसेसरी आप अगर थर्ड ईयर में हो और इसी बार अगर आपने गेट क्वालिफाइड कर लिया तो आपको एक बहुत मोटिवेशन फैक्टर काम करेगा नेक्स्ट ईयर अगर आप फिर से दे रहे हो तो, या फिर इसी बार बहुत अच्छा आपको मिल गया तो आप मेंटली बहुत फ्री हो जाओगे फोर्थ ईयर के लिए कि यस, मुझे ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या फिर मुझे ये जॉब सिक्योर हो जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसी बार इतनी मेहनत कीजिए कि कभी भी फिर उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैंने इतनी 5 चीज़ें आपको बताई हैं, उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।